अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब आज है जुमे का दिन, और जुमे का दिन जो है वो मुझे आम दिनों से ज़्यादा ही पुररौनक लगता है। पता नहीं क्या बात है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ना जुमे के दिन बहुत ज़्यादा रौनक लगती है, और मैं फिर वो कोशिश भी करती हूँ कि जुमे के दिन हर चीज़ अच्छी से अच्छी हो, नाश्ता भी हो और खाना भी हो या शाम के लिए भी हो। तो मैं हर चीज़ अलग से ही एहतमाम करती हूँ जुम्मे के लिए। तो आज बात यह है कि पिछली रात जो है तंदूर की रोटियां थी, तो उसके साथ जो है ये हमेशा होता है कि जब रोटियां बच जाती हैं तो उनको फिर फ्राई करके खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो यही हो रहा था। मैं रोटियां फ्राई कर रही थी और मुझे हंसी आ रही थी कि अक्सर मैं मीम्स देखती हूँ कि शादी वाले घर में अगले दिन का नाश्ता यही होता है। तो ये रोटियां आ जाए तो इनको फ्राई करके खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो आज मैं जो हूँ बड़े मतलब एंजॉय करने का दिन है मेरा कि आज मैं तंदूर को फ्राई करके खा रही हूँ। लेकिन तंदूर फ्राई करने में एक बड़ा हादसा भी हो गया। हुआ ये कि जब मैं रोटियां फ्राई कर रही थी तो शायद पता नहीं क्या बात थी कि ऑयल के साथ पानी की वजह से या क्या, मेरे जो है इसमें तवे में जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो आग लग गई। और वो आग इतनी शदीद थी कि मैं बिल्कुल पीछे हट गई और वो भड़कती जा रही थी और वो कम भी नहीं हो रही थी। तो मैं तो फौरन पीछे हट गई थी। तो उसको बुझाने के लिए बाद में मैंने उस पर जो है एक स्टील का जो गमला होता है वो मैंने तवे के ऊपर उल्टा रखा है, तो फिर वो उसकी आग बुझी है। लेकिन इतने अरसे में जो है पूरे किचन और पूरे टीवी लाउंज में जो है वो बिल्कुल धुआं भर चुका था। तो मेरी बेटी भी उसी वक्त ही कॉलेज से आई थी, तो मैं नाश्ता भी जल्दी जल्दी उसी के लिए बना रही थी कि हम दोनों साथ ही नाश्ता करेंगे। तो देखेंगे पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा पूरे मेरे टीवी लॉन्च में धुआं भर गया था। और वो बस ऐसा होता है कि जब कुछ बात ऐसी हो जाती है तो इंसान को अलर्ट रहना चाहिए, मतलब दिमागी तौर पे हाजिर होना चाहिए। बाज़ औक़ात अगर मैंने यही सोचा कि अगर ये बच्चियों के साथ हो जाए तो बच्चियां तो भागी जाएंगी, और चूंकि पूरा किचन लकड़ी का ही बना हुआ होता है तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसा पहले भी हुआ था मेरे साथ कि वो गैस की पाइप में कोई लीकेज हो गई थी और वो जो है ना मेरे किचन के कैबिनेट में बिल्कुल आग लग गई थी। तो मैंने फौरन उस वक्त किया कि मैंने जल्दी जल्दी में पानी गिलास में भर भर के जो है ना वो डालती रही। तो जनाब ये वक्त भी गुजर गया और मैं इस वक्त अपनी छोटी बेटी आमना के साथ बैठ के गपशप कर रही थी, क्योंकि वो अपने कॉलेज से आई हैं। कॉलेज नया नया स्टार्ट हुआ है तो नई नई फ्रेंड्स हैं, नई टीचर्स हैं, तो उन सब की बातें भी वो बता रही होती है साथ साथ। तो बच्चियों की ये वाली बातें बड़ी अच्छी होती हैं जब वो स्कूल या कॉलेज से आके बता रही होती हैं ना, तो मैं भी बड़ा इंजॉय कर रही होती हूँ। और साथ साथ ना अपने किस्से भी सुना रही होती हूँ मैं कि हमारे वक्त में ये होता था, या मैं जब कॉलेज जाती थी तो क्या होता था। तो जनाब इस वक्त जो है वो मासी भी आ गई थी और सफाई भी शुरू हो गई थी। तो अच्छा है कि वो जुमे को जल्दी जल्दी सफाई करवाई पहले, फिर फ्रेश हुई, नहा धोकर पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है वो मुझे कहीं बाहर जाना था काम से अपने हस्बैंड के साथ। तो वापसी में जो है ना वो काफ़ी लेट हो गई मैं। तो जुमा भी था, खाना भी बनाना था, तो मैंने कहा कि चलो अब लेट तो हो गए, खाना तो बहरहाल बनाना ही है। तो फिर जल्दी जल्दी मैं किचन में गई हूँ और मैंने सोचा है कि आज वैसे तो मैं बनाती हूँ खुश्का और चिकन आलू, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं बना देती हूँ जुम्मा बिरयानी। जुम्मा ही है तो मैं आज जुम्मा बिरयानी बना देती हूँ। तो आज जो मैंने बिरयानी बनाई है ना वो इतनी ज़बरदस्त बिरयानी है कि मैं इसकी रेसिपी साथ साथ देती हूँ। मैंने चिकन और आलू को साथ ही डाल दिया है, और इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, पिसी धनिया और पेपरिका पाउडर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। और खड़े मसाले में जितने गरम मसाले होते हैं, तेज़पत्ता, लौंगे, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें भी मैंने इसके अंदर डाल दी। और एक साथ ही सारी चीज़ें डालना है।
मैं जो हूँ इस रेसिपी में मैंने एक साथ नहीं डाली, काफ़ी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी मुझे और देर होने की वजह से ना, तो प्याज भी इसी वक्त ही ब्राउन करके डालना है। मैंने अपनी रेसिपी में दिखाया है कि मैं लास्ट में डाल रही हूँ, लेकिन प्याज को जो है ना फ्राई करके वो भी साथ साथ डाल देना है। जनाब फिर दूसरी साइड ये किया कि पानी भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया और चावल को मैंने आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। तो पानी के अंदर भी मैं सारे खड़े जो गरम मसाले, तेज़ पत्ता, दालचीनी और बादियान के 1-2 फूल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी इसके अंदर मैंने डाल दी। और पानी में नमक भी डाल दिया। जैसे कि मेरे पास 1.5 किलो चावल थे तो मैंने इसके अंदर 4 बड़े चम्मच जो है ना भर के वो नमक भी डाल दिया। और प्याज एक साइड पे ब्राउन कर रही थी, क्योंकि मुझे लेट हो गया। मैं पहले अगर ब्राउन करके रखती तो मैं साथ साथ डाल देती। यहाँ पर जो है ना मेरे पास 1-2 चम्मच बम्बई बिरयानी मसाला है, तो मैंने जो है ना वो भी इसके अंदर डाल दिया है। वैसे आपको भी डालना है 1 से 2 चम्मच ही सिर्फ ना बिरयानी मसाला इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर मैंने ये भी डाल दिया। और मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या बोलते हैं, आलू बुखारे। आलू बुखारे जो है धो के रखे हुए थे मैंने, तो आलू बुखारे 8 से 10 मैंने डाल दिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये मेरा कैमरा जो है आज ट्राइपॉड बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार वो हिल जा रहा था। तो इस वक्त जो है मैंने जो प्याज जो फ्राई की थी वो डाल दिया, ऑयल डाल दिया, टमाटर 3 बड़े साइज़ के वो डाल दिए मैंने काट के, हरी मिर्चें और पुदीना, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इस वक्त डाल दी हैं। और साथ साथ फ्राई करती जा रही हूँ क्योंकि चिकन और आलू जो है ना वो दोनों ही गल चुके हैं इस वक्त। फिर यहाँ पर जो है मैंने दही में आधा पाव से ज़्यादा दही है, तो उस दही में मैंने ज़ाफ़रान का रंग डाल दिया और साथ में बिरयानी एसेंस भी मैंने थोड़े से चंद कतरे डाल दिया और उनको फेंट कर मैंने वो भी इस वक्त जो है यहाँ डाल दिया। मतलब समझिए कि अब ये फाइनल टच होने ही वाला है। बिरयानी का जो कोरमा है ना वो लजीज सा कोरमा बस ये रेडी होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर डाल के और ज़रा सी ही भुनाई करनी रह गई है मुझे इसमें। तो जनाब मैं यही कह रही थी कि जुमे का दिन जो है ना वो स्पेशल होता है और जुम्मे को हमेशा ही सारे दिनों में अफजल ही करार दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात पहले भी हो चुकी है कि मतलब नमाज के साथ दीगर वज़ाइफ भी जुम्मे के हिसाब से करने चाहिए और करती हूँ मैं। और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी पढ़ के इस रोज़ ज़रूर बख्शती हूँ। सूरह कहफ ज़रूर पढ़ना चाहिए आज के दिन। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। दरमियान में असर की भी अजान हो गई थी, तो असर की नमाज़ पढ़ के भी आ गई थी मैं। अब जैसे कि कहने को तो सर्दियों का मौसम करीब आ रहा है, लेकिन आज बहुत ही शदीद गर्मी थी। मतलब वो जो इतनी बारिशें हुई हैं उनका सारा असर ख़त्म हो गया और आज तकरीबन कराची में 48 जो है ना वो गर्मी थी आज इतनी शदीद, और घर के अंदर भी इतनी शदीद कि मैं बार बार जो है ना वो पानी, टैंक या कैल्सी ये मुस्तकिल मैं पी रही थी। और बाहर से आने के बाद तो बिल्कुल इतनी गर्मी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आज। तो अभी जो है वो बताया गया है कि शायद नवंबर तक ही जो है ना ये वाला सीज़न रहेगा। तो इस सीज़न ने तो आज ही होश उड़ा दिए। तो बहुत ही गर्मी थी आज, तो होश ही उड़ गए मेरे बाहर जाके। तो चूँकि हम ख़वातीन घर में रहते हैं, मैं ज़्यादा घर में रहती हूँ तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है। और आज वाकई जो है ना वो बहुत ही शदीद गर्मी थी। तो जनाब इस गर्मी में जो है ना ठंडे पानी और जूसेस और इन चीज़ों का जो है एहतमाम होना चाहिए। ख़ुद भी पिएं, घर वालों को भी बनाकर पिलाएं। तो बात यह है कि बस इन बातों में जो है ये कोरमा जो है वो तैयार हो गया। और इसके बाद जो है बस सिंपली बस इसको तह लगाना है। और लास्ट मोमेंट पे ये मैंने कलर डाल दिया इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से जो है
बस कवर कर देना है। तो यहाँ पर जब ये 5 मिनट जो है मैं फुल फ्लेम पर रखूँगी और 5 मिनट जो है मैं बिल्कुल इसको जो फ्लेम है उसको थोड़ा कम कर दूँगी। तो जनाब वेट इज़ ओवर, क्योंकि आज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ गया मेरे घर वालों को भी। तो यहाँ पर वेट ओवर हुआ। अब देखिए ये बिरयानी की शक्ल कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी, और माशाल्लाह खाने में भी इतना ही टेस्टी। तो आज का ये जो मैंने जो रेसिपी दी है ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम एक ही जैसे खाने बना रहे होते हैं और हमें ये होता है कि बस आज ये बना लेना है। तो कभी कभार जो है चेंज भी कर लेना चाहिए, और मेरे कहने पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताएं मुझे कमेंट में जाके कि ये बिरयानी कैसी बनी। यकीन करें कि मेरे हस्बैंड को ये बिरयानी इतनी पसंद आई, कोई इतनी पसंद आई है ये कि वो बार बार तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि बिरयानी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आज मैं ये बता दूं कि मैंने आज सेना चावल जो है ना वो यूज़ नहीं किया, और आज जो है ये बासमती राइस मैंने यूज़ किए हैं। तो उसकी वजह से भी ना टेस्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। सेना दूसरा टेस्ट देता है और ये कुछ और। तो ये जो धमाकेदार बिरयानी बनाई है ना, इसका लुत्फ़ अब हम लेने जा रहे हैं। अब हम लोग खाना खा रहे हैं और मैं भी खाना खाऊंगी अब। तो बस अब आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताइए कि ये बिरयानी आप लोगों को और आपके घर वालों को कैसी लगी। तो जनाब अपना व्लॉग बंद करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो यहाँ पर अपना और अपने घर वालों का बड़ा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह हाफिज़।